एक समय राज्य में उदासी छा गई थी। कुछ दिनों से लोगों के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी और दिल उदास थे। इस पर बादशाह अकबर ने अपने दरबार में विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा, सच्ची खुशी वह है जो हमारे मन में छुपी होती है। मुझे यह जानना है कि कौन है जो अपनी मुस्कान से हमारे राज्य में खुशियां फैला सकता है। इसी संदर्भ में दरबार में एक हंसी खुशी का गायक आया जिसका नाम हंसवंत था। हंसवंत ने बड़े गर्व से कहा, महाराज, मेरी मुस्कान में ऐसी शक्ति है कि मैं उदासी को दूर कर सकता हूँ। मेरे चेहरे की मुस्कान देखकर सभी के मन में उल्लास भर जाता है। इस दावे पर दरबार में उत्सुकता हुई, पर बीरबल की आंखों में संशय की झलक थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि हंसवंत की मुस्कान में वह शक्ति है या यह केवल दिखावा है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं इसका सत्य उजागर कर दूंगा। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने हंसवंत की गतिविधियों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि हंसवंत हर दिन दरबार में आता और अपनी मुस्कान बांटता। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि जब भी हंसवंत अपनी मुस्कान के साथ चुटकुले सुनाता तो उसके चेहरे पर कभी कभी एक हल्की सी झिलमिलाहट झलक जाती थी, मानो वह अपनी मुस्कान को छुपाने का कोई प्रयास कर रहा हो। उन्होंने गुप्त तौर पर हंसवंत के दरबार में आने जाने का लेखा जोखा रखा। एक दिन बीरबल ने देखा कि हंसवंत सभा के बाद अपने कमरे में जाता और अपने चेहरे पर एक गहरा ध्यान लगाकर कुछ प्राकृतिक जड़ी बूटियों का लेप लगाता है। अगले दिन बीरबल ने हंसवंत से निजी बातचीत की। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हंसवंत, तुम हर दिन इतनी प्रसन्नता क्यों फैलाते हो? क्या सच में तुम्हारी मुस्कान में कोई चमत्कार है? हंसवंत ने थोड़ी झिझक के साथ कबूल किया, महाराज, मैंने सोचा कि यदि मैं अपनी मुस्कान को हमेशा सजीव और स्थायी बनाए रखूं, तो लोग खुश रहेंगे। मैंने अपनी त्वचा पर एक प्राकृतिक जड़ी बूटी का लेप लगाना शुरू किया, जो मेरे चेहरे को हमेशा मुस्कुराता रहता है। मुझे लगा कि इससे मेरी मुस्कान में निरंतरता बनी रहेगी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, देखो जहांपनाह, असली मुस्कान वही है जो मन से निकलती है, न कि केवल बाहरी उपायों से बनी रहती है। तुम्हारी यह चाल हमें सिखाती है कि यदि हम अपने आंतरिक भावों को छुपाकर केवल दिखावे पर ध्यान दें, तो असली खुशी मुरझा जाती है। बाद में अकबर ने दरबार में घोषणा की, मेरा दरबार केवल सच्चाई, ईमानदारी और आत्मा की उज्ज्वलता का स्थान है। हंसवंत, तुमने अपने स्वार्थ में आकर अपनी प्राकृतिक मुस्कान को कृत्रिम बनाकर दिखा दिया। असली खुशी बाहरी चमक से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शुद्धता और स्वाभाविकता से प्राप्त होती है। अकबर ने हंसवंत को चेतावनी दी कि भविष्य में केवल सच्चे भाव ही सराहे जाएंगे। एक समय की बात है, राज्य में समय का अत्यंत महत्व था। बादशाह अकबर अपने कार्यों को समय पर पूरा करवाने में विश्वास रखते थे। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया जिसका नाम रामलाल था और उसने बड़े गर्व से कहा, महाराज, मेरे पास एक ऐसी घड़ी है जो न केवल सही समय दिखाती है बल्कि आपके हर निर्णय में स्पष्टता का संदेश भी देती है। रामलाल ने कहा, यह घड़ी स्वाभाविक रूप से समय को प्रतिबिंबित करती है। यदि आप इसे अपना लेते हैं तो आपके दरबार में सदैव सटीकता और नियमानुसार काम होगा। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और उसे अपना घड़ी उपहार स्वरूप लेने का आदेश दिया। परंतु बीरबल की आंखों में संदेह की झलक थी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मुझे यह जानने दीजिए कि क्या यह घड़ी वास्तव में सत्य का प्रतिबिंब है। मैं कुछ दिनों तक इसका परीक्षण करूंगा। बीरबल ने व्यापारी रामलाल द्वारा दी गई घड़ी का गहन निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने पाया कि घड़ी का बाहरी स्वरूप अत्यंत सुंदर था, परंतु उसके अंदर के यंत्र में कुछ असामान्यता दिखाई देने लगी। उन्होंने दरबार के कुछ सज्जनों से कहा,
आज हम सभी अपने कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि इस घड़ी के अनुसार कौन अपना काम सटीक करता है। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने घड़ी के अनुसार दरबार के कार्यों का लेखा जोखा रखा। उसने पाया कि कुछ मंत्रियों के कार्यों में लगातार विलंब होता था, जबकि कुछ ने तो समय पर ही काम पूरा किया। परंतु बीरबल ने ध्यान दिया कि घड़ी के कांटे अक्सर अपने आप उलटने लगते थे। रात के समय बीरबल ने गुप्त तौर पर घड़ी के मैकेनिज्म का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि घड़ी के अंदर एक छोटा सा लीवर छुपा हुआ था, जिसे किसी ने चुपके से हिलाया था। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहां पनाह, मैंने यह रहस्य उजागर कर दिया है कि यह घड़ी असली समय नहीं दिखाती। उन्होंने सभी मंत्रियों और कर्मचारियों से पूछा, क्या आपने देखा कि घड़ी के कांटे कभी कभी उलट हो जाते हैं? दरबार में लोग चौंक गए। बीरबल ने आगे कहा, यह लीवर जिसे मैंने देखा वह उस मंत्री का बनाया हुआ है जिसका नाम सुरेश है। सुरेश ने अपने स्वार्थ में आकर घड़ी को इस प्रकार बदल दिया है कि समय में देरी या जल्दी का भ्रम फैला सके। इस छलकपट के द्वारा वह अपने निजी लाभ के लिए कामों को विलंबित करना चाहता था। सुरेश को पकड़वाया गया। उसने शर्मिंदगी से कबूल किया, महाराज, मैंने सोचा कि यदि मैं समय को गलत दिखा दूंगा तो मेरे कार्यों में ढीलापन रह जाएगा और मैं अपने स्वार्थ को पूरा कर सकूंगा। अकबर ने क्रोध में कहा, मेरे दरबार में केवल सच्चाई और नियमानुसार कार्य होना चाहिए। जो समय का सही मूल्य नहीं समझता उसकी व्यवस्था में ढीलापन होता है। बीरबल ने आगे कहा, सच्चा समय वह है जो नैतिकता, ईमानदारी और परिश्रम से परिपूर्ण होता है। केवल बाहरी सुंदरता से नहीं बल्कि अंदर की सच्चाई से ही हम अपना मार्ग निर्धारित कर सकते हैं। अकबर ने आदेश दिया कि भविष्य में घड़ी में किसी भी प्रकार का संशोधन बिना अनुमति के नहीं किया जाएगा और सुरेश को कड़ी सजा दी गई। एक समय की बात है जब राज्य में सभी किसान और बाग वाले फूलों की सुंदरता से मंत्रमुग्ध थे। दरबार में यह बात खूब चर्चित थी कि महल के बगीचे में लगे गुलाब हमेशा सबसे मधुर खुशबू फैलाते हैं। पर एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि गुलाबों की खुशबू में कमी आ गई। बादशाह अकबर को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत अपने प्रिय सलाहकार बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कि महल के गुलाबों की खुशबू अचानक क्यों फीकी पड़ गई? क्या इसमें कोई रहस्य छुपा है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं इसका गहन निरीक्षण करूंगा और आपको सच्चाई का बोध कराऊंगा। अगले दिन बीरबल महल के बगीचे में पहुंचे और गुलाबों के पास ध्यान से निरीक्षण करने लगे। उन्होंने पाया कि गुलाबों के पास की मिट्टी में कुछ अजीब सी झलक थी और कुछ पत्थरों के टुकड़े मिले, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई वहां से गुजरते गुजरते कुछ ले गया हो। दरबार के कर्मचारियों से पूछताछ करने पर पता चला कि हाल ही में एक मंत्री, जिसका नाम सोमनाथ था, अक्सर बगीचे में अकेले अकेले घूमता रहता था। बीरबल ने उसकी गतिविधियों पर गहरी नजर रखी। रात के समय बीरबल ने चुपके से देखा कि सोमनाथ गुलाबों के पास से गुजरते हुए कुछ विशेष घोल लेकर आया। उसने गुलाबों पर उस घोल को छिड़क दिया। बीरबल ने तुरंत महसूस किया कि इस घोल में गुलाबों की प्राकृतिक खुशबू छुपा दी गई थी, ताकि गुलाबों की असली महक छिप जाए। अगले दिन जब गुलाबों की खुशबू को फिर से महसूस किया जाने लगा, तो बीरबल ने सोमनाथ से विनम्रता से पूछा, सोमनाथ जी, क्या आपने गुलाबों पर कोई विशेष घोल छिड़का? सोमनाथ ने डरते हुए कबूल किया, जहां पनाह, मैंने सोचा कि यदि मैं गुलाबों की खुशबू में कुछ परिवर्तन कर दूं, तो मेरी कला और मेरे विचारों की महत्ता बढ़ जाएगी। मैंने अपने स्वार्थ में आकर प्राकृतिक खुशबू को छिपा दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, असली सौंदर्य वही है जो अपने प्राकृतिक गुणों में निहित होता है। जब हम स्वार्थ में आकर कुछ छिपा लेते हैं, तो सच्ची महक खो जाती है। बाद में बादशाह अकबर ने सोमनाथ को बुलाकर कहा,
मेरे राज्य में केवल सच्चाई और नैतिकता का स्थान है। तुमने गुलाबों की प्राकृतिक सुंदरता को छुपाकर अपने स्वार्थ में आकर धोखाधड़ी की है। असली कला और सच्चा सौंदर्य केवल ईमानदारी में है। सोमनाथ को अपनी गलती का बोध हुआ और उसे कड़ी सजा सुनाई गई। अकबर ने आदेश दिया कि अब से बगीचे की देखभाल में पूर्ण पारदर्शिता और नैतिकता का पालन किया जाएगा। एक समय की बात है जब राज्य में सूखे की मार पड़ गई थी। खेत सूख गए, किसान परेशान थे और भूख की अभाव ने लोगों के चेहरों पर उदासी छा दी थी। इसी बीच एक व्यापारी जिसका नाम मधुरलाल था, दरबार में आया और उसने बड़े गर्व से कहा, महाराज, मेरे पास एक अद्भुत कटहल का पेड़ है जो बारिश के बाद अपने आप अनमोल फल देता है। यह फल खाने से सभी की भूख मिट जाती है और स्वास्थ्य में निखार आ जाता है। इस दावे पर दरबार में उत्साह की लहर दौड़ गई, पर बीरबल की आंखों में संशय के बादल छा गए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि क्या मधुरलाल का कटहल वास्तव में ऐसा चमत्कार दिखाता है या यह केवल एक चाल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे इस रहस्य को उजागर करने दीजिए। मैं आपको सच्चाई का बोध कराऊंगा। अगले दिन बीरबल ने मधुरलाल के खेत का निरीक्षण करने का आदेश दिया। उन्होंने देखा कि कटहल के पेड़ पर फल तो लगे थे, पर उनमें से कुछ फल असामान्य रूप से फूले हुए और पानी से भर गए प्रतीत हो रहे थे। बीरबल ने ध्यान से देखा कि पेड़ के पास की मिट्टी में गीलापन था, जो सामान्य सूखे के समय में नहीं होना चाहिए था। दरबार के कुछ कर्मियों ने बताया, हमने देखा कि मधुरलाल अक्सर रात में खेत में जाता है। बीरबल ने गुप्त निगरानी का प्रबंध किया। रात के समय जब सभी लोग विश्राम में थे, तो बीरबल ने देखा कि मधुरलाल चुपके से अपने खेत के पास स्थित एक छोटी नली से पानी पंप करता है। वह उस पानी को कटहल के पौधों के पास छोड़ देता था ताकि फल में अतिरिक्त जल भर जाए और वे आकर्षक दिखें। इस चाल से मधुरलाल ने असली फलों की प्राकृतिक सुंदरता को छिपाकर दिखावे का भ्रम पैदा कर दिया था। अगले दिन जब फल का निरीक्षण किया गया, तो बीरबल ने स्पष्ट रूप से कहा, जहांपनाह, असली चमत्कार तो वह नहीं है जो मधुरलाल दावा करता है। ये फल जो दिखने में अमृत से कम नहीं, असल में अतिरिक्त जल से भरकर अनमोल दिखने लगे हैं। यह धोखाधड़ी मात्र है जिसका उद्देश्य लोगों में भ्रम पैदा करना है। बादशाह अकबर ने गहरी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा, मेरे राज्य में केवल सच्चाई और ईमानदारी का स्थान है। मधुरलाल, तुमने अपने स्वार्थ में आकर लोगों को धोखा दिया है। मधुरलाल को कठोर सजा सुनाई गई और आदेश दिया गया कि भविष्य में किसी भी प्रकार की छलकपट पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाद में अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों और किसान को संबोधित करते हुए कहा, सच्चा धन वही है जो मेहनत, ईमानदारी और नैतिकता से अर्जित होता है। केवल दिखावे और छलकपट से कोई भी वस्तु वास्तविक नहीं हो सकती। हमें अपने कार्यों में सत्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे राज्य की असली समृद्धि का आधार है। बीरबल ने भी कहा, असली चमत्कार प्रकृति के नियमों में निहित होता है, और जब हम अपने स्वार्थ को छोड़कर सच्चाई को अपनाते हैं, तभी हमारा जीवन उज्जवल हो जाता है। एक समय की बात है जब राज्य में सूखे की मार बहुत तेज थी। खेत सूख गए, किसान परेशान थे और जल की कमी से जीवन में संकट छा गया था। ऐसे में एक साधारण किसान, जिसका नाम रामलाल था, अपने खेत में काम करते करते निराश हो गया था। उसे हमेशा शिकायत रहती थी कि उसकी बाल्टी से पानी रिस रहा है, जिससे उसका काम प्रभावित हो रहा है। एक दिन उसने अपने दुख दर्द के साथ महल में जाकर शिकायत रखी, महाराज, मेरी बाल्टी में दरार है, जिससे पानी का नुकसान होता है। अब मैं कैसे अपने खेतों को सींच पाऊं? इस पर बादशाह अकबर ने अपने प्रिय सलाहकार बीरबल से कहा, बीरबल, यह समस्या सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। इस बाल्टी के कारण रामलाल का हाल बिगड़ रहा है।
मुझे बताओ, क्या इस समस्या का कोई समाधान हो सकता है? बीरबल ने रामलाल की बाल्टी को ध्यानपूर्वक देखा। बाल्टी दिखने में तो पुरानी थी, पर उसमें एक सूक्ष्म दरार थी, जिससे निश्चित मात्रा में पानी धीरे धीरे रिसता था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह दरार तो समस्या लग रही है, पर क्या यह असल में नुकसानदायक है? उन्होंने गुप्त निरीक्षण के लिए रामलाल के खेत का दौरा किया। वहां उन्होंने देखा कि खेत के पास की मिट्टी में नमी बनी हुई थी और पौधों के पत्ते हरे भरे दिख रहे थे। बीरबल ने अपने मन में विचार किया, कभी कभी छोटी दरार भी अनायास ही खेत को सींचने का काम कर जाती है। फिर उन्होंने रामलाल को बुलाकर विनम्रता से कहा, रामलाल, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह बाल्टी की दरार तुम्हारे लिए वरदान हो सकती है? रामलाल ने आश्चर्य से पूछा, वरदान? कैसे? बीरबल ने समझाया, देखो, यदि तुम अपनी बाल्टी में से पानी का थोड़ा थोड़ा रिसाव सही तरीके से नियंत्रित कर सको, तो वह पानी धीरे धीरे तुम्हारे खेत तक पहुंचता है। इससे पौधे को आवश्यक नमी मिल जाती है और फसल भी अच्छी होती है। अगले दिन बीरबल ने महल में आदेश दिया कि रामलाल अपनी बाल्टी का निरीक्षण कर उसे महल के कारीगरों के पास ले आए। कारीगरों ने बाल्टी का गहन निरीक्षण किया और पाया कि वास्तव में वह दरार इतनी सूक्ष्म थी कि उससे रोजाना बिखरे पानी की मात्रा में ही खेत के लिए पर्याप्त नमी मिलती थी। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहां पनाह, असली चमत्कार वही है जो अपने दोषों में भी सच्चा लाभ छिपाए रखता है। रामलाल की बाल्टी की सूक्ष्म दरार ने उसके खेतों को सींचने का काम किया और फसल को हरा भरा बनाए रखा। सभी दरबारियों ने आश्चर्य और प्रसन्नता से उसकी बात स्वीकार की। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने हमें यह सिखा दिया कि कभी कभी हमें अपनी कमियों को दोष के रूप में नहीं, बल्कि एक वरदान के रूप में देखना चाहिए। असली सफलता वही है जो अपने दोषों में भी सुधार और संतुलन लेकर आती है। एक समय की बात है जब राज्य में उत्सव का माहौल छाया हुआ था। बादशाह अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, जो भी व्यक्ति अपने भोजन को स्वादिष्ट बनाने का चमत्कार दिखाएगा, उसे मैं विशेष पुरस्कार दूंगा। इसी अवसर पर एक थाली विक्रेता, जिसका नाम गोपाल था, महल में आया। उसने बड़े गर्व से कहा, महाराज, मेरी थाली में ऐसा जादू है कि इससे भोजन का स्वाद दोगुना हो जाता है। यदि आप इसे अपनाएंगे तो आपकी रसोई में हर पकवान में दिव्यता समा जाएगी। दरबार में लोग उसकी बात सुनकर उत्साहित हो उठे, पर बीरबल की आंखों में संशय की चमक थी। बादशाह ने गोपाल से कहा, अपना चमत्कार आजमा कर दिखाओ ताकि मैं सत्य का अनुभव कर सकूं। अगले दिन महल के प्रांगण में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया। गोपाल ने अपने ठेले से चमकदार रंगीन थाली निकालकर दरबार के सामने सजाई। उसने कहा, देखिए महाराज, यह थाली जब भोजन के साथ मिलती है तो स्वाद में ऐसा परिवर्तन आता है कि लोगों का मन प्रसन्न हो जाता है। सबने उत्सुकता से भोजन चखा। कुछ मंत्रियों ने कहा, इस व्यंजन का स्वाद अद्भुत है, मानो हर बूंद में जादू छुपा हो। पर कुछ लोगों के चेहरे पर संदेह की झलक भी दिखाई दी। बीरबल ने गोपाल की थाली का सूक्ष्म निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि थाली की सतह पर कुछ असमान धब्बे थे और किनारों पर हल्की सी दरारें दिखाई देती थीं। उन्होंने पूछताछ की, गोपाल, क्या तुमने कभी सोचा है कि यदि यह थाली वास्तव में चमत्कारी होती तो उसमें कोई कमी नहीं होती? गोपाल ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपनी थाली को सजाने के लिए विशेष रंगों का प्रयोग किया है ताकि वह आकर्षक दिखाई दे। पर बीरबल ने अपनी सूझबूझ से संदेह किया कि गोपाल ने अपने स्वार्थ में आकर थाली को अधिक आकर्षक दिखाने के लिए कुछ अतिरिक्त रंग मिला दिए हैं। बीरबल ने अगले दिन एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने महल के रसोइयों से कहा, आज सभी रसोइयों से आग्रह है कि वे उसी व्यंजन को एक समान तरीके से तैयार करें और उसी थाली में परोसें। जब भोजन तैयार हुआ
तो बीरबल ने देखा कि गोपाल की थाली में परोसा गया व्यंजन आम थाली से बिल्कुल अलग स्वाद नहीं दे रहा था। बीरबल ने धीरे धीरे गोपाल की चाल पर नजर डाली और पाया कि गोपाल ने रात में अपनी थाली को विशेष रंगों के मिश्रण से सजाया था, जिससे वह चमकदार और जादुई प्रतीत होती थी। दरबार में बीरबल ने घोषणा की, जहां पनाह असली चमत्कार वह नहीं होता जो केवल दिखावे से हो। यह थाली केवल एक आकर्षक सजावट है। जिसका असली स्वाद हमारे भोजन में निहित होता है, वह प्राकृतिक गुणों और मेहनत से प्राप्त होता है। बाद में बीरबल ने गोपाल से कहा, तुमने अपने स्वार्थ में आकर थाली में अतिरिक्त रंग मिलाकर उसे जादुई दिखाने का प्रयास किया, परंतु सच्चाई यह है कि असली स्वाद केवल मेहनत और प्राकृतिक गुणों में निहित होता है। गोपाल को अपनी गलती का बोध हुआ। उसने कबूल किया, महाराज, मैंने केवल अपने व्यापार में लाभ के लिए ऐसा किया था। मैं यह नहीं जानता था कि यह धोखा है। बाद में महाराज अकबर ने कहा, मेरे दरबार में केवल सच्चाई और ईमानदारी का स्थान है। जो अपने स्वार्थ में आकर दिखावे से काम करता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। असली चमत्कार वही है जो अपने भीतर की मेहनत और नैतिकता से उत्पन्न होता है। अकबर ने गोपाल को कड़ी सजा सुनाई और आदेश दिया कि भविष्य में सभी व्यापारिक कार्यों में पारदर्शिता अनिवार्य होगी। एक समय की बात है जब राज्य में प्रकृति की सुंदरता चरम पर थी। महल के उपवन में रंग बिरंगे फूल खिले थे और मधुर संगीत गूंज रहा था। इसी बीच एक छोटी सी चिड़िया, जिसकी चहचहाहट सभी का मन मोहित कर देती थी, रोज महल के उपवन में अपने कलश में कुछ फूल, पत्ते और छोटे छोटे सुंदर पदार्थ इकट्ठा करती थी। दरबार में यह बात चर्चा का विषय बन गई कि इस चिड़िया का कलश अद्भुत किस्म का है और उसमें छिपा है सौभाग्य का राज। एक दिन एक चतुर व्यापारी, जिसका नाम देव विक्रम था, महल में आया। उसने बड़े गर्व से कहा, महाराज, मेरी चतुराई का जवाब नहीं। मैंने देखा है कि यह चिड़िया रोज अपने कलश में ऐसे फूल भरती है जो न केवल सौंदर्य बढ़ाते हैं, बल्कि उन फूलों के संग एक रहस्यमयी ऊर्जा भी संचारित होती है। यदि आप चाहें तो मैं इस चिड़िया के कलश का रहस्य उजागर कर सकता हूँ। इस दावे पर कई दरबारियों में उत्सुकता और संशय दोनों फैल गए। बादशाह अकबर ने देव विक्रम से कहा, अपना दावा प्रमाणित करो। कल से मैं तुमसे सुनूंगा कि यह चिड़िया के कलश में वास्तव में क्या है। देव विक्रम ने तुरंत कहा, महाराज, कल ही मैं आपको सच्चाई दिखाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने स्वयं उपवन में जाकर उस चिड़िया का निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि चिड़िया दिन भर उड़ान भरती रहती और अपने कलश में रोज नए नए पदार्थ भरती रहती थी। बीरबल ने अपने ध्यान से देखा कि चिड़िया के द्वारा इकट्ठा किए गए फूलों में से कुछ प्राकृतिक रूप से सुंदर थे, परंतु उनमें से कुछ में अनोखी चमक और आकृति थी, मानो उनमें कोई छुपा हुआ संदेश हो। उन्होंने गुप्त तौर पर उस चिड़िया के कलश का निरीक्षण किया और पाया कि उसमें एक एक फूल के साथ एक छोटा सा निशान बना हुआ था, जो प्रत्येक फूल पर अलग अलग प्रतीत होता था। बीरबल ने राजमहल में एक सभा बुलाई और देव विक्रम से कहा, जहां पनाह, मैंने चिड़िया के कलश का निरीक्षण किया है। अब मैं आप सभी को एक प्रयोग दिखाता हूँ। उन्होंने आदेश दिया कि सभी दरबारियों में से एक एक व्यक्ति को बुलाकर उस फूल को ध्यान से देखा जाए और उसका अर्थ बताया जाए। एक एक करके दरबारियों ने फूलों के निशानों का विश्लेषण किया, पर किसी को स्पष्ट उत्तर न मिला। अंततः बीरबल ने कहा, सच्चाई यह है कि यह चिड़िया प्राकृतिक रूप से सुंदर फूल इकट्ठा करती है, परंतु देव विक्रम ने अपने स्वार्थ में आकर इन फूलों के साथ कुछ रासायनिक रंग मिलाने का प्रयास किया था, ताकि फूल और भी चमकीले दिखें। बीरबल ने आगे खुलासा किया, इस प्रक्रिया में कुछ फूलों पर छिपे निशान रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण बन गए हैं, जो असली प्राकृतिक चमक से मेल नहीं खाते। देव विक्रम ने इस छल से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की,
ताकि वह स्वयं अपने व्यापारिक लाभ के लिए इन फूलों का दाम बढ़ा सके। बाद में महाराज अकबर ने देव विक्रम को दरबार में बुलाकर कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य और ईमानदारी का ही स्थान है। तुमने अपने स्वार्थ में आकर प्रकृति की सुंदरता को छिपा दिया। सच्चा सौभाग्य वही है जो प्राकृतिक गुणों में निहित होता है, न कि केवल दिखावे में। देव विक्रम को अपनी गलती का बोध हुआ और उसे कड़ी सजा सुनाई गई। बीरबल ने कहा, असली ज्ञान और सौंदर्य केवल ईमानदारी, परिश्रम और स्वाभाविकता में होते हैं। हमें अपनी प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, न कि उसे छलकपट से विकृत करना।